30 मिनट 20 मिनट, इसमें कोई वशीकरण ना होता है। जो लोग ये बोल देते हैं कि 15 मिनट में वशीकरण, ये हाँ, तो हाँ, सिर्फ हाँ। एक ये मतलब कुछ ना लोगों को होता है, फंसाने का काम है, सिर्फ। केवल फंसाने का काम है। आपने आज तक इतने पॉडकास्ट किए, आप मुझे एक चीज बता दो, किसी ने हरिद्रा गणपति का नाम बताया है? नहीं सुना भी आपसे ही है। अरे तो सच्चे अघोरी नहीं रहे ना, कौन आपको ज्ञान देगा, कौन आपको बताएगा? बस हाँ, लव प्रॉब्लम कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, फालतू की बातें आती है सबको। लोगों के मन में एक डर बैठ चुका है वशीकरण को लेकर, बिल्कुल, ठीक है, उनका कोई रिजल्ट भी नहीं होता। लेकिन कोई सही ढंग से कर नहीं पाता। हाँ। क्योंकि वशीकरण मैम जो है उसके लिए कई साधना करनी पड़ती है। जी बिल्कुल। वशीकरण से भी लोग कराते हैं कि खोया प्यार वापस करा देते हैं या किसी पे वशीकरण करवा देते हैं। हाँ, होता है। वशीकरण से होता है। वशीकरण से इतना इम्पैक्ट होता है कि परिवार में, इंसान के रिश्तों में, सब चीजें एक तरीके से खत्म हो जाती। गुरुजी, आज मुझे आप सच सच बताइए कि आज के टाइम में असली अघोरी और असली तांत्रिक है या सिर्फ 90% लोग फेक ही बोलते हैं? लोग बोलते हैं कि मैं तांत्रिक हूँ, मैं अघोरी हूँ। देखो, पहले तो मैं आपको शुक्रिया करना चाहूंगा टीवीटी चैनल वालों जी को, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि दोबारा मुझे 2 बार देखे गया हूँ पॉडकास्ट, उसके हाँ जी। बाद में मैं नहीं आया हूँ। बिल्कुल। और अब की बार इन लोगों ने वापस मुझे बोला तो कि कुछ वीडियो भी बताए मेरे को, हाँ तो जी, मैं हाँ जी। वापस आया हूँ यहाँ पे बिल्कुल। कुछ पर्दाफाश करने के लिए, इन लोगों हाँ के जी, लिए। हाँ जी। तो मैं अभी इनके लिए कहना चाहूंगा कि अघोरियों में जैसे कई पंथ होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो पंथ के बगैर कैसे अघोरी बने वो? बिल्कुल। पहला काम हो गया, जैसे सत गया, हाँ जी। तप गया और दया गया। जी खंबा एक बचा है खाली दान का। बिल्कुल। 4 खंबे हैं, 4 खंबों में से एक ही खंबा बचा है केवल दान का। हाँ जी। और अब ये बोले आधा घंटा 30 मिनट 20 मिनट, इसमें कोई वशीकरण ना होता है इसमें। अच्छा। जो वीडियो मैंने देखा है अभी बताया था, और भी आप बता रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, और मैंने भी देखा है वीडियो। जी इस प्रकार से ना होता है कि आधा घंटा में कर दिया, अरे आधा घंटा में खाना भी ना खा पाए कोई। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो वशीकरण कैसे हो गया? और इसमें जो अघोरी होता है तो उसका भी पंथ होता है। अच्छा। जैसे मैं हूँ आई पंथ से, आई पंथ बाबा मस्तनाथ जी के अखाड़े से। बिल्कुल। तो ये कौन कौन से पंथ होते हैं? जैसे आपने 2-3 बताए हैं, तो इनका नाम बताएंगे आप हमें? तो उनका कोई पंथ ही ना है ना, जिस प्रकार से वो अघोरी बने बैठे हैं, कोई तांत्रिक बने बैठे हैं जी। कोई सिस्टम के अंदर खाली एक जो साइकोलॉजी के हिसाब से वो मस्तिष्क को हैक कर रहे हैं लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल। तो समझना चाहिए इन लोगों को कि भाई किससे बात कर रहे हो आप, बिल्कुल। और कैसे बात कर रहे हो। इतना जल्दबाजी में आप उखड़ो मत। हाँ ठीक है, आप अपना मनोबल खो चुके हो सिस्टम के अंदर, जो भी मनोबल खो चुके हो आपके, भाई किसी को पाने के लिए, अरे अपना कर्म क्यों खराब कर रहे हो? सही बात है। जो कर्म कर रहे हो, नित्य नियम जो काम काज कर रहे हो, माता पिता भी तो पीछे हैं, बिल्कुल। भाई बहन है, उनको छोड़ करके एक के पीछे लग रहे हो, ठीक है बढ़िया बात है, लगो, पर माइंड से लगो, बुद्धि से लगो। बिल्कुल। तो वो डायरेक्टली अघोरी तांत्रिक सर्च करके अगर जा रहे हैं 10-15 मिनट में वशीकरण करवा रहे हैं, अन्यथा कुछ ना होने वाला इसमें। और अपने आप को जो ऊर्जा है अपनी वो खत्म ना करो। ऊर्जा खत्म होने के बाद में निश्चित हो जाता है एंड होना उसमें। बिल्कुल। जो लोग ये बोल देते हैं कि 15 मिनट में वशीकरण, ये तो सिर्फ एक ये मतलब लोगों को फंसाने का काम है, केवल फंसाने का काम है। और ये जो फ्रॉड चल रहा है ना, तो सबके दिन आते हैं, ऐसा ना है कि ना आते हैं, सबके दिन है। कितने दिन खैर बनाएगा वो। तो गुरुजी आप एक ये वीडियो देखिए, ठीक है? जो आदमी को आप जानते हैं और वो आदमी आपको जानता होगा, उसका वशीकरण 3 से 6 घंटे के अंदर में मैं करके देता हूँ। वशीकरण कर दीजिएगा। मैं 100% वशीकरण करके मिलाता हूँ। 3 से 6 घंटे में वशीकरण। तो क्या ये सच में है या फिर फेक ही है? बिल्कुल बिल्कुल फेक है। अरे हरामखोर, हमारे सामने तो आ, या फिर हमारे तो डेरे पे आ, बताता हूँ 3 से 6 घंटे में क्या होता है। बिल्कुल बिल्कुल। ऊपर से लेके चिमटे तक है ना, लाल कर देंगे पीट पीट के। और ऐसे अघोरियों को बदनाम ना करो, अच्छा रहेगा। सही बात है। डेरा जमाएंगे फिर। बिल्कुल। तो गुरुजी जैसे ऐसे लोग ये चीख चीख के बोल रहे हैं, तो जो आम आदमी होता है बेचारा फंस जाता है, क्योंकि उन्हें परेशानी होती है। तो एक आम आदमी इन सब चीजों को पहचानने के लिए, मतलब उसमें आप एक पहचान बता सकते हैं कि वो असली अघोरी और नकली अघोरी को पहचान सके? बहुत बढ़िया बात पूछी है आपने। अगर कोई ऐसे अघोरी या तांत्रिक से जो मिलता है, कोई काम करवाता है, तो उसको पहले तो अपने 5 गुरु के नाम पूछो। अच्छा। 5 गुरु के नाम। अगर वो फटाफट 5 गुरु के नाम बता देता है, हाँ। हड़कड़ाता नहीं है बीच में, क्योंकि गुरु तो गुरु ही होता है ना, क्योंकि सिस्टम से उतर रहा है वो पूरा। बिल्कुल। गुरु एक पूरे अंग में अंग होता है। बिल्कुल। तो इस हिसाब से 5 गुरु के नाम पूछो और उसका पंथ पूछो। अच्छा। उसका अखाड़ा पूछो।
और उसके जो भी है वीडियो कॉल के ऊपर सम्मुख जाओ, बिल्कुल। उसका पहनावा भूसावा जो भी है, जो जैसे वो नादी होती है, अच्छा ये अघोरी ओगड़ बनता है ना तभी मिलती है, अच्छा। ऐसे हर कोई को नहीं मिलती। अपने आप को कहता मैं अघोरी हूँ तो उसके गले में नादी होगी ही होगी। अच्छा बिल्कुल। तो जैसे हमारे भी भाई चैनल पे आते हैं काफी लोग, अघोरी आते हैं, बोल देते हैं कि मोहिनी वशीकरण से हम ये कर देंगे, प्यार वापस कर देंगे। तो क्या सच में ही ये इतना आसान ना है, होता ऐसा नहीं है कि प्राचीन जमाने में जो चली आ रही है, जो चीजें लुप्त हो गई, लुप्त ना है, वो भी अभी भी है, पण करने वाला होना चाहिए इसके अंदर। और इसमें श्याम दाम दंड भेद इसका भी प्रयोग किया जाता है, तब जाकर के ये जोग से संजोग मिलाता है। बिल्कुल। जब जाकर के ये एक दूसरे से मिलान मिलता है। ऐसा नहीं है कि 1 घंटे में 2 घंटे में हाँ ना, जी, हाँ जी, बिल्कुल। बिल्कुल ना होता है, ये 1-2 घंटे का काम ना है। अपने आप को संतुलन बनाए रखो। हाँ। और जो कुछ भी है आराम से काम, अपने मस्तिष्क से काम लो, अपने साइकोलॉजी के हिसाब से इसको क्रैक ना होने दो मस्तिष्क को, तो ही समझो कि आपका भी जीवन सफल रहे और आपके परिवार का भी जीवन सफल रहे। खुद तो जा रहे हो पर पीछे बिल्कुल परिवार होता है, उसका जी, क्या हाल होता है, उन्हें परवाह नहीं होती है। परवाह नहीं होती, क्योंकि वो एक के पीछे पड़े रहते हैं। एक के पीछे पड़ने की वजह से क्या है, वो अघोरी और तांत्रिक के पीछे लग गए, हाँ जी। तो लगने के बाद में क्या है कि वो और ज्यादा हताश हो जाता है, वो और ज्यादा परेशान हो जाता है। जिसके पीछे भाग रहा था उसको तो छोड़ देगा, और जिसको उसने लुटा दिया है उसके बारे में सोचता सोचता वो खुद को एंड हो रहा है, पूरे परिवार को एंड कर रहा है। आपने आज तक इतने पॉडकास्ट किए, आप मुझे एक चीज बता दो, किसी ने हरिद्रा गणपति का नाम बताया है? नहीं सुना भी आपसे ही है। अरे तो सच्चे अघोरी नहीं रहे ना, कौन आपको ज्ञान देगा, कौन आपको बताएगा? बस हाँ लव प्रॉब्लम कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, फालतू की बातें आती है सबको, जो आज के समय में चल रहा है वो बता देते। भैरव जी, आजकल के तांत्रिक तो बहुत ज्यादा ये कहते हैं कि मैंने कच्चा गलबा सिद्ध कर रखा है, या मैंने 1.5 फुटिया सिद्ध कर रखा है, या मैंने आत्माओं को वश में कर रखा है कि वो आप मुझे काम दो, मैं उन आत्माओं से आपका काम करा दूंगा। हाँ। या फिर एक ऐसा भी है, हमने टीवी पे देखा है या फोन पे रील आती है, हाँ। उसमें ये था कि मैंने एक पति पत्नी की आत्मा को बंदिश कर रखा है और मेरे पास कोई भी लव प्रॉब्लम आते हैं, पति पत्नी की आत्माओं को भेज देता हूँ और वो मेरा काम कराती है। तो ये बातें सच्ची हैं या झूठी हैं? देखो ये सरासर झूठी बातें हैं जी। ठीक है। लोग बोलता है मैंने पति की भी आत्माओं को कैद कर रखा है, पत्नी की भी आत्माओं को कैद कर रखा है। मुझे एक बात बताओ, पति पत्नी की आत्मा कैद होती है वो कब होती है? ठीक है, जब शरीर का नाश हो जाता है ना पति पत्नी का, ठीक है, 7 फेरे ले लेते हैं, उसके बाद के अंदर उनकी जब डेथ हो जाती है, सर्वप्रथम तो देखो एक जो पति है, ठीक है, उसकी डेथ मानो चलो आज हुई है, ठीक है, और पत्नी है वो 25 साल जिएगी, 50 साल जिएगी, तब तक पता नहीं आप क्या साधना करोगे, क्या तंत्र करोगे, कितने का काम करोगे। तो वो आप मुझे एक बात बताओ, 25 साल तक उसकी तलाश में थोड़ी रहोगे। बिल्कुल। समझो कि बोलते हैं मेरे पास पति की भी आत्मा पत्नी की भी आत्मा है, ये काम कब सम्मिलित होता है पति पत्नी की आत्मा का? जब दोनों साथ में खुदकुशी कर देते हैं। नहीं, जैसे कि अगर कोई साथ में पति पत्नी एक्सीडेंट में मारे गए हो तो भी साथ में मरे हैं। हाँ बिल्कुल वो मरे हैं। तो उसके अंदर मैं आपको एक बता रहा हूँ, ठीक है, उसके अंदर ये होता है दोनों का साथ में एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, अकाल मृत्यु उन दोनों की हो गई। अब अकाल मृत्यु होने के बाद में क्या है, ठीक है, अगले के कर्मों के अनुसार देखा जाता है, ठीक है। अब 13 दिन तक समय होता है, ठीक है, आप भी जानते हो पिंडदान होता है, ठीक है, 13 दिनों के बाद में हम भोजनालय का काम करते हैं, ठीक है। तो 13 दिनों के अंदर पिंड होते हैं ना, पिंडदान होता है, ठीक है, उस पिंडदान के ऊपर सारा का सारा काम निर्भर होता है, ठीक है। उन 13 दिनों तक अगर आप जैसा चाहते हो, ठीक है, वैसा आप उनसे काम बनवा सकते हो, क्योंकि 13 दिनों तक आत्मा होती है ना, वो काफी कोशिश करती है, काफी प्रयास करती है शरीर में घुसने की, शरीर में आने की, कि मैं आ जाऊं वापस जिंदा हो जाऊं, लेकिन नहीं, विधि का विधान कोई नहीं बदल सकता। तो वो प्रेतिक शक्तियां शरीर ढूंढती है, ठीक है। तो उन प्रेतिक शक्तियों को एक साथ में सिद्ध करना बहुत ज्यादा मुश्किल काम होता है, ठीक है, क्योंकि अगर आप एक प्रेत को सिद्ध करोगे या फिर एक भूत को सिद्ध करोगे, आपको 21 दिन लग जाएंगे, ठीक है। अब आप एक प्रेत की आत्मा को 21 दिनों के अंदर सिद्ध करोगे, ठीक है, और 21 दिनों के अंदर औरत का पिंडदान हो जाएगा, तो आप दूसरी को कहां से करोगे बताओ मुझे? अब 2 क्रिया आप साथ में तो करोगे नहीं, क्योंकि पूरे दिन एक सिद्धि को देने पड़ते हैं। तो आप इस चीज को सोचो, यानी आप तो वो बोल रहा है ना कि मैं तो मतलब एक हाथ से लैपटॉप चला रहा हूँ, दूसरे हाथ से भी चला रहा हूँ, ये तो बात ही नहीं होती, इसका तो सारांश ही नहीं निकलता। तो यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि किसी को भी आप मूल्य दो, किसी को भी आप कर दो, किसी को भी आप पैसा दो, सोचो, जानो, समझो, ठीक है। ये जरूरी नहीं कि एक का ही आपने देखा, दूसरे इंसान का भी आप देखो कि भाई इसको भी देखते हैं, ठीक है, उसके बाद में आप डिसीजन लो। वरना आप अगर ऐसे सोचते हो ना कि मैं इसको दे दूं उसको दे दूं, ऐसे मत दो। अच्छा भैरव जी, जैसे कि आजकल बहुत सारे तांत्रिक बोलते हैं या कोई भी बोल लो कि हमने भूत देखा है या
हमने भूतों से बात की है, पर मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, भूत तो बहुत डरावने होते हैं, उसको तो अगर हम ही देख लेंगे तो वैसे ही मर जाएगा आदमी। सही बात है। उसमें कोई भी होगा तो भूत देख लेगा या सामने देख लेगा। या आप एक छोटी सी बात मानो, घर में रात को लाइट भाग गई, घर से बाहर एक आवाज भी आ गई, तो आदमी डर जाता है कि क्या है, कि कौन है। तो अगर कोई भूत को ही देख लेगा तो वो तो वैसे ही मर जाएगा। देखो वो चीज गण के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है, कि किसी किसी का गण होता है वो कच्चा होता है, किसी का पक्का होता है, ठीक है। अब आपको एक चीज ही बता देता हूँ मैं, ठीक है, कि मेरे पास क्लाइंट था, सालों साल पहले की बात है, ठीक है। वो मतलब बचपन से इन्हीं चीज़ों के बीच में रहा था, कि मतलब उज्जैन साइड में रहा था, तो भूत प्रेत इनकी बातें सुनना, इनसे मतलब इंटरेस्ट रहने लग गया था उसको, ठीक है। तो उसके अंदर ये था कि उसका जो गण है वो पक्का हो चुका था, ठीक है, कि यार भूत करेगा तो करेगा क्या। हम भूत को कुछ नेगेटिव एंटिटियां होती है, ठीक है, वो अपने ऊपर तभी असर करती है जब हम उनको हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं। कि अब देखो आप भी तभी बोलोगे किसी इंसान को, ठीक है, कि जब आपको अनकंफर्टेबल फील होगी, नहीं भाई अब ये कुछ कर सकता है, तभी आप बोलोगे भैया क्या है, ठीक है, सही गलत है। तो वैसे ही आप समझने की कोशिश करो कि उसको पता है कि भूत करेगा तो करेगा क्या, दिख जाएगा, उससे ज्यादा कुछ होगा नहीं। परवीन जी, जैसे काफी लोग अपनी समस्या का समाधान लेने के लिए काफी लोग तांत्रिक या घोरी के पास जाते हैं, तो सिर्फ वो क्या करता है, सिर्फ वशीकरण का बता देते हैं कि हाँ वशीकरण से ये चीज हो जाएगी। लोगों के मन में एक डर बैठ चुका है वशीकरण को लेकर, बिल्कुल, ठीक है, उनका कोई रिजल्ट भी नहीं होता। तो ऐसा भी कोई एक पावरफुल तरीका या साधना है जो वशीकरण से अलग हो? मेरे पास सुबह से लेकर शाम तक है ना, काफी ऐसे भाई बहन, काफी ऐसे भक्तजन जो आते हैं, वो कहते हैं कि परवीन जी हमने काफी वशीकरण लोगों से करवाया है, लेकिन कोई सही ढंग से कर नहीं पाता। क्योंकि वशीकरण मैम जो है उसके लिए कई साधना करनी पड़ती है। जी बिल्कुल, कई उपाय करने पड़ते हैं। लेकिन आजकल आपने देखा हुआ इंटरनेट पे बोलते हैं नींबू से वशीकरण कर लीजिए, पीपल के पत्ते के ऊपर ये लिख के कर लीजिए, तो मैम वो पावरफुल नहीं है, उनसे नहीं होता कुछ। बिल्कुल, इसके लिए कुछ साधना होती है, वो करनी पड़ती है। और जैसे आपने पूछा कि भाई वशीकरण से कोई पावरफुल चीज है, तो मैम मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि जो मैंने जो विद्या हासिल कर रखी है, वो कर रखी है मैंने वैदिक साधना। अच्छा, आपने शायद इस बारे में सुना भी नहीं होगा। वैदिक साधना जो है बहुत ही पावरफुल एक मंत्र है, जो हम अगर किसी के ऊपर भी करते हैं तो वो बहुत ही पॉजिटिव है। जो वशीकरण का नाम हम दे नहीं सकते, जैसे साधक होते हैं, पंडित होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, यही कर पाते हैं इन चीजों को। वैदिक साधना ये मैंने हासिल कर रखी है, और इससे सभी लोगों की हेल्प होती है। और इससे ये समझ लो जैसे किसी को प्यार की प्रॉब्लम है, किसी का प्रेमी जोड़ा है वो दूर हो गया है, पति पत्नी में अनबन है, दूर चले गए एक दूसरे से, डाइवोर्स तक बात आ गई है, तो जो वैदिक साधना है ये बहुत ही अच्छा उपाय है। वशीकरण नहीं है, ये कोई ब्लैक मैजिक नहीं है। वैदिक साधना जो है एक पूजा पाठ के माध्यम से है। जी बिल्कुल, तो ये मतलब एक तरीके से समझे तो पावरफुल है बहुत ज्यादा। बट इसकी काट भी कोई भी कर सकता है? नहीं मैम, इसकी कोई काट नहीं कर पाएगा। अच्छा। क्योंकि ये वशीकरण से भी पावरफुल है। अच्छा। जो वैदिक साधना है, हाँ। ये बहुत कम लोग करते हैं। जी। मैंने जहाँ तक पढ़ाई की है, जी, साधना की है, हाँ, जहाँ से मैंने ये काम सीखा मेरे दादा परदादा से, जी, तो उन्होंने मुझे सारी बातें समझाई थी। मेरे पिताजी भी यही काम करते थे, तो उन्होंने मुझे एक ही बात सिखाई थी कि जो वैदिक साधना है ना, उसकी कोई काट नहीं कर सकता इस दुनिया में। अच्छा। और ये बहुत ही पावरफुल है। इसमें कोई वशीकरण नहीं है, कोई ब्लैक मैजिक नहीं है, कोई तंत्र विद्या नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और आजकल जैसे भाई बहन कोई मेरे से मिलना चाहते हैं, तो वो मेरे से मिलके भी करवा सकते हैं। क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, घर बैठे पैसे ले लेते हैं, काम कर नहीं पाते, फिर वो जो भाई बहन है, जो भक्तजन है, वो परेशान हो जाते हैं, उनका काम हुआ नहीं। तो मैम मैं आपके चैनल के माध्यम से यही बोलूंगा कि अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है, तो वैदिक साधना से उसका समाधान करवा सकते हैं। मेरे से पहले वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं वो, क्योंकि मेरे नाम से काफी फेक अकाउंट बनाए गए हैं जो मेरे नाम से पैसे ले रहे हैं। अच्छा। तो मैं यही अपील करना चाहूंगा सभी को, यही एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर किसी ने मेरे से पर्सनली मिलना है तो मैं पंजाब में रहता हूँ। अच्छा। और अगर मेरे से कांटेक्ट करना है तो मेरे से व्हाट्सएप पे या कॉल पे बात कर सकते हैं, और पहले वीडियो कॉल पे बात करें फिर काम करवाएं। बिल्कुल बिल्कुल। जो एक तरीके से फेक अघोरी बन रहे हैं, वो सिर्फ फ्रॉड का काम कर रहे हैं, पैसा लेने का। मैम हम सभी को तो नहीं कह सकते, बिल्कुल, क्योंकि काफी ऐसे हैं जो अघोरी काम करते भी, तांत्रिक भी काम करते हैं। हाँ जी। सभी को तो एक जैसा नहीं कह सकते, क्योंकि 500 उंगल एक बराबर नहीं होती। नहीं होती। लेकिन कई ऐसे बैठे हैं जो
पैसे ले लेते हैं, हाँ जी। काम करते नहीं है, फिर हाँ। फोन उठाना बंद कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैम हमारे पास अगर कोई इंसान आता है आपके चैनल के माध्यम से, तो हम उनका काम जो है 101% करके देते हैं। बिल्कुल। तो जो आपने विद्या बताई है, जो साधना आपने प्राप्त कर रखी है, वैदिक साधना। हाँ जी, तो इससे अगर कोई समस्या का समाधान लेना चाहता है तो कितने दिन का समय लग जाता होगा? मैम इसमें 11 दिन का समय लगता है। अच्छा। क्योंकि जो वैदिक साधना है ना, ये एक आश्रम में ही हो सकता है, जहाँ पे एक पूजा पाठ वाला स्थान हो वहां पे ही हो सकता है। अच्छा। जहाँ पे हवन होता है वहां पे ही कर सकते हैं। इसमें 11 दिन तक कंटिन्यू काम चलता है। जी, तो आपने किसी का किया है इस चीज से बिल्कुल मैम, समाधान? मेरे पास अभी कुछ दिन पहले एक बच्ची आई थी, जी। कनाडा की थी वो, टोरंटो से। तो उसकी लव लाइफ में काफी ज्यादा दिक्कत परेशानी थी जी। तो वो इन चीजों पे विश्वास नहीं करती थी। उसने मुझे कहा कि परवीन जी, मैंने बहुत डॉलर्स के अंदर पैसे खराब किए हैं, कनाडा के डॉलर। तो किसी ने काम नहीं किया, इंडिया से भी करवाया और भी कहीं से करवाया, कई कंट्रियों में बैठे हैं एस्ट्रोलॉजर, तो उनका काम नहीं हुआ। तो फिर जब मेरे पास आई बच्ची, तो मेरे साथ उसने बात की, मैंने उनकी डिटेल्स मंगाई। तो मैंने उनको बोला कि भाई ये साधना करनी पड़ेगी जो मैंने बताई है, वैदिक साधना, और मैंने वो किया। उनको रिजल्ट मिल गया 11 दिन में। जी बिल्कुल। तो ये लाइफ टाइम तक होता है? बिल्कुल मैम, ये जिंदगी भर का काम होता है। इसमें ये नहीं है कि हम कुछ गलत करवा सकते हैं, इसमें गलत कुछ नहीं होता, ये अच्छे के लिए ही होता है। क्योंकि आजकल कई लड़कियां नहीं, कई लड़के क्या करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ शारीरिक संबंध बनाने के लिए वशीकरण करवाते हैं। लेकिन जो वैदिक है साधना, उसमें हम किसी का गलत नहीं कर सकते। अगर कोई गलत करने का प्रयास भी करेगा तो वो कभी सफल नहीं होता इसमें। बिल्कुल। तो आजकल तो ये भी कहते हैं कि जैसे आपने काफी सारी चीजों का समाधान बताया, मिट्टी से, जल से, वायु से, तो वशीकरण से भी लोग कराते हैं कि खोया प्यार वापस करा देते हैं या किसी पे वशीकरण करवा देते हैं? हाँ, होता है। वशीकरण से होता है? वशीकरण से इतना इम्पैक्ट होता है कि परिवार में, इंसान के रिश्तों में सब चीजें एक तरीके से खत्म हो जाती है। जी। वशीकरण करवाने के बाद लोग क्या करते हैं कि एक पार्टनर ने पहले पे करवाया, ए ने बी पर करवाया, अब पता चलता है कि सी उसका एक्चुअल पार्टनर है। अच्छा। सी जब करवाएगा ए पर, क्योंकि बी ने भी करवाया और सी ने भी करवाया, तो ए जो है वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। बिल्कुल हो जाएगा। और कई स्टेज में उसकी मृत्यु भी हो जाती है। ऐसी प्रक्रिया है जो किसी भी चीज से की जाती है। पहले भी बता चुकी हूँ कि ये चीजें होती हैं और इसका उपाय होता है। अगर तामसिक करते हैं तो 24 घंटे के अंदर आता है रिजल्ट। जी। अगर आप सात्विक करते हैं तो 7 से 15 दिन ले लेता है, लेकिन 7 से 15 दिन के बाद भी आपको रिजल्ट मिलता है। वशीकरण के लिए कोई ये जरूरत नहीं है हमेशा फोटो की जरूरत है। एक सिंपल वशीकरण बता रही हूँ, सॉक्स से होता है या पैर के तलवों से बता देती हूँ। अच्छा। अगर आप लड़का है तो दायां पैर इस्तेमाल करना है और लड़की है, फीमेल है, तो बायां पैर इस्तेमाल करना है। उसका नाम आप ग्रीन पेन से अपने तलवे के नीचे लिख दो। अच्छा। और देखो कि क्या रिजल्ट आता है। कितना समय? 7 दिन। अच्छा, 7 दिन तक? 7 दिन के अंदर आता है। बिल्कुल। ये सात्विक है। इसमें आप किसी का नुकसान नहीं कर रहे हो। हाँ। आप अपना काम कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। लिपस्टिक से किया जाता है, बहुत सारी चीजों से किया जाता है। बिल्कुल जी। तो जैसे काफी लोग क्या करते हैं, सात्विक ना करके तामसिक क्रिया करते हैं। बहुत ज्यादा करते हैं और ज्यादा करते हैं क्योंकि पेशेंस नहीं है लोगों में, करते हैं क्योंकि उन्हें एकदम से चुटकियों में रिजल्ट चाहिए होता है। जी बिल्कुल, है ना। तो काफी लोग क्या करते हैं, अलग अलग तरीके के हम भी देखते हैं कि मोहिनी, वशीकरण। ये मोहिनी और वशीकरण में क्या डिफरेंस है आचार्य जी? आप ये कह सकते हैं कि नर्सरी से ऊपर की पढ़ाई है। अच्छा, ऐसा है। बिल्कुल। वशीकरण आप किसी इंसान के लिए, कई बार आपके भाव बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। हाँ। और आप चाहते हैं कि वो सिर्फ मेरी बात सुने लेकिन उसका कोई नुकसान ना हो। वो मेरी सुने, बाकी उसका कोई नुकसान ना हो। जी। बट मोहिनी विद्या वो होती है जिसमें परम सुख की अनुभूति होती है। हाँ। और यक्षिणी, मोहिनी, जब इन सबको सिद्ध किया जाता है तो उसका रिजल्ट ये आता है कि वो आपसे कुछ ना कुछ लेके ही जाते हैं। बिल्कुल, कभी कभी तो हमें भी ले जाते हैं साथ। कभी नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम जिसने सिद्ध किया है। ऐसे ही एस्ट्रोलॉजर हैं जिनको हम जानते हैं, नाम लेने का कोई फायदा नहीं है। पहले उनके पास कुछ नहीं था, अभी 6 से 7 महीने के अंदर आप देखेंगे कि उनका हर न्यूज चैनल पे दिखना, हर जगह दिखना, हर चीज होना ऐसे ही नहीं है। अच्छा। उन्होंने किसी को सिद्ध किया हुआ ऐसा कहा जाता है। अच्छा। और बातों बातों में उनके मुंह से भी निकला था, लेकिन ठीक है, सबकी अपनी अपनी परंपरा है। और अगर आप में उतनी शक्ति है, क्षमता है, तो आप कर सकते हैं। लेकिन उसको सिद्ध करने का मतलब ये होता है कि फिर आप दीन दुनिया सबसे अलग हो जाते हैं। दिखते हैं आप सब में मिक्स, लेकिन आप
सबके साथ होते नहीं हैं, बिल्कुल क्योंकि वो आपको लेके ही जाता है, जी, वो ऐसे नहीं जाते। बिल्कुल। तो जैसे काफी लोग कह देते हैं कि कच्चा कलवा हो गया, 1.5 फुटिया हो गया, ये सिद्ध करना इतना आसान है? नहीं, तो सिद्ध करना इतना आसान नहीं, बिल्कुल। हर कोई नहीं कर सकता। सबसे पहले आपको पारिवारिक बंधनों को तोड़ना होता है, अच्छा, सबसे पहले आपका परिवार नष्ट हो जाता है, सबसे पहला वार जो होता है वो परिवार पे होता है। बिल्कुल। ऐसे लोगों को आपने देखा होगा कि उनके पारिवारिक रिश्ते अच्छे नहीं होते। बिल्कुल। और ये चीजें आप खुद सोचो कि आप कहीं से आ रहे हैं, चौराहे से आ रहे हैं, हाँ, कई बार आपको आपके कंधे बहुत भारी लगने लगते बिल्कुल हैं, लगता है। आपको रोने का मन करता है, तो आप अपने घर वालों के साथ क्या चीजें सही संबंध में रह पाते हैं उस दिन में? इरिटेट से रहता है। एक अजीब सी बेचैनी होगी, घबराहट होगी, आपकी जी, भारी लगेगा सर, हाँ। कंधे भारी लगेंगे, चीजें हैवी हो जाएंगी। तो जब इतनी सी चीज आप पे इतना इम्पैक्ट डाल रही है, एक चीज को आपने खुद बुलाया है, खुद इनवाइट किया है, उसके लिए आप अकेले रहे हो, आपने सारी प्रक्रियाएं की है, बहुत कुछ किया है, तो वो आपको कैसे छोड़ देगा? बिल्कुल। वो तो आपके लिए ही आया है, आप पूरी दुनिया के लिए है, लेकिन वो सिर्फ आपके लिए आया है। जब वो आपकी सारी इच्छाएं पूरी कर रहा है, तो आपको भी तो उसके बदले में कुछ देना हो। बिल्कुल जी जी। तो काफी लोग क्या करते हैं कि किसी पे भी कुछ भी क्रिया छुड़वा देते हैं। अब काफी तांत्रिक लोगों से या घोरी से, कोई जैसे बाहर विदेश में बैठा है तो यहाँ से किसी ने क्रिया छुड़वाई, तो सिर्फ वो उसी पे जाके अटैक करेगी या फिर बीच में तो काफी लोग उससे अटैच होंगे? देखिए, दो चीजें होती है, अगर करवाने वाला या करने वाला सही है, जिसे पता है कि कैसे की जाती है, वो आप कह सकते हैं कि स्टार्टिंग में नहीं है, हाँ, तो उसी पे होगा। अच्छा, इम्पैक्ट सब पे आएगा। इम्पैक्ट ऐसे आएगा, अब घर का एक पर्सन है जिस पर कोई क्रिया की गई है, तो उसके आसपास रहने वाले भी तो उससे प्रभावित होंगे, क्योंकि वो बोलेगा ही ऐसा, बिहेव ही ऐसा हो जाएगा, तो परिवार में रिश्ते खराब होने शुरू हो जाते हैं जी। तो इम्पैक्ट ऐसे आता है, डायरेक्ट नहीं आता। बिल्कुल। अनटिल एंड अनलेस कोई प्रक्रिया उसको उतारने के लिए की जाती है और कोई दूसरा उसके समक्ष ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। कई बार होता है कि जब हम उतार करते हैं तो वो उतारा क्या होता है, सामने वाला दूसरे पे डाल देता है जी। जिसकी आत्मा बहुत ज्यादा कमजोर है, जिसके ग्रह कमजोर है, उस पर जाके वो फिर इम्पैक्ट करती है। बिल्कुल। तो ये है, कुंडली में हमें मृत्यु भी पता चल सकती है कि कब हमारी मृत्यु होगी? मृत्यु की कोई प्रेडिक्शन नहीं करता कोई भी एस्ट्रोलॉजर, ना ही उसको अलाउड होता है कि किसी को हाँ जी तुम्हारी मृत्यु ऐसी हो जाएगी। वायु तत्व जब भी एक्टिव होता है इंसान का ना, तो मृत्यु हो जाती है। अच्छा, ठीक है। बिल्कुल। मृत्यु कैसे होगी वो पता लग सकता है जी, जैसे काफी लोगों की एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट से होगी, घर से दूर होगी, हाँ, जल के होगी, पानी में होगी, उसका पता लग अच्छा, उसका पता चल जाएगा। मृत्यु कितनी आसान होगी उसका भी पता लग जाएगा कि मतलब किसी की। बट ये चीजें ऐसी होती हैं कि इन चीजों को सबको बता के भ्रमित नहीं किया जा सकता। ठीक है, हाँ। जैसे मान लो कोई इंसान है अभी 40 साल का है, अब वो पूछता है जी मेरी मृत्यु कैसे होगी, हम क्यों बताएं उसको? मृत्यु की प्रेडिक्शन मोस्टली नहीं करते हैं। कुछ एस्ट्रोलॉजर को मैंने देखा है कि स्टेटमेंट देते हुए ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जन्म लेना और मरना ये परमात्मा के हाथ है। जी बिल्कुल। ठीक है, इसमें आप अगर चेंज भी करना चाहो तो नहीं है पॉसिबल। ठीक है, अगर कोई बोलेगा कि नहीं अगर हम किसी की मृत्यु को टाल सकते हैं तो वो नहीं है। ठीक है, वो वायु तत्व जब भी एक्टिव हो जाएगा ना आपका, तो निकल जाएगा प्राण। ऐसा भी हो जाता है कि जिस दिन शादी होती है उसी दिन रिश्ता टूट जाता है, तो वो भी कुछ मेंशन होता है उसमें कुंडली में कि हमारी शादी एट अ टाइम टूट जाएगी? देखो ऐसी बात है, मैं बताता हूँ आपको। हाँ जी। पहले तो बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन होगा कि मेरी इससे शादी होगी या नहीं होगी। ठीक है, मेरा ये मानना है पर्सनल, शादी होने में एक अलग चीज है। आज की डेट में मैंने आपको बता दिया कि आपकी शादी नहीं हो सकती, पर्टिकुलर इंसान से आपकी शादी नहीं हो सकती। ठीक है, आप कोर्ट में गए, आपने शादी कर ली, मेरी वाणी तो गलत होगी ना। ठीक है, पर जो एक सिस्टम है, ये जो चीजें जिस सिस्टम से होती हैं या मंत्रों से जिससे शादी होती है, उसमें क्या होता है कि अगर हमारे विचार नहीं मिल रहे हैं, ग्रह नहीं मिल रहे हैं या चीजें नहीं मिल रही हैं, तो वो टूट जाती है जी। वो टूटेगी टूटेगी। ठीक है, इसलिए तो मिलान का प्रावधान है, कुंडली मिलान का प्रावधान है। अब बहुत सारे लोगों का होता है जी आपने बोला था शादी नहीं होगी, हमने तो कोर्ट में शादी कर ली, वो हमारी किताब में नहीं है जी। कोर्ट में आप तलाक भी ले लोगे, हमें नहीं पता। बिल्कुल, हमारे लिए अगर पति पत्नी नहीं है तो हमारे लिए तलाक ही है जी। चाहे वो इकट्ठे रह रहे हैं, एक कमरे दूसरे कमरे में रहता है, बात नहीं करता है, उसमें रहता है, तो उसको भी कंसीडर कर लो कि ये तलाक ही है जी। ठीक है,
अब जैसे हम बोलते हैं ना देश काल परिस्थिति, अब क्या है कि अब टाइम चेंज हो गया है। 12th हाउस की प्रेडिक्शन अब अलग हो गई है, ठीक है, 2nd हाउस की प्रेडिक्शन अब अलग हो गई है। तो वो चीजें वैसे होती हैं। बट जब जिसकी शादी का टूटने का योग होगा, 2nd मैरिज का योग होगा, 2 शादियों का योग होगा, वो होगा ही होगा। बिल्कुल। उसके कुछ उपाय हैं जो करते हैं लोग, वो कर सकते हैं हम। जैसे मान लो कुंभ विवाह कर दिया, या फिर कुछ पेड़ से शादी कर देते हैं, या बहुत सारी चीजों में अलग अलग कल्चर में अलग अलग चीजें होती हैं, वो सब चीज। आचार्य जी, काफी लोगों का ये भी क्वेश्चन रहता है कि कुंडली को लेकर कि हम लोगों की जॉब लगेगी या फिर हम बिजनेस करेंगे या फिर शेयर मार्केट की तरफ जाएंगे, तो क्या हमारी कुंडली में सच में ही मेंशन होता है? जो बिजनेस है, एक्चुअली दुनिया में जितने भी बिजनेसमैन है, बिजनेस होता है डिसीजन से जी, ठीक है। अगर कोई बोले कि बिजनेस में मेहनत से करूंगा, तो नहीं, कौन से टाइम पे क्या डिसीजन लेना है, राइट, वो सबसे जरूरी होता है। कुंडली में जो जिनकी कुंडली में बुध जो है, मरकरी, वो बहुत अच्छा है जी, वो अच्छे बिजनेसमैन हुए हैं आज की डेट में, जितनी भी कुंडलियां उठा लोगे आप। जॉब की जो, जैसे मैंने आपको बताया कि शनि जो होता है वो सेवाएं का वाले होता है, जैसे हम किसी को अच्छी सेवाएं दे रहे हैं तो शनि के प्रभाव से होता है। बट अगर बिजनेस की बात कहीं भी करते हैं, बिजनेस की या फिर इन्वेस्टमेंट की या फिर शेयर मार्केट की या बाकी चीजों की जितनी भी हम बात करते हैं, बुध का होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, ठीक है। बुध एक ऐसा प्लेनेट है, मतलब आपने देखा होगा कि सारी चीजें सही जा रही हैं, ठीक है, पर किसी की एक ऐसी स्टेटमेंट आ गई कि सब कुछ ही खराब हो गया, बिल्कुल, उसको बोलते हैं बाणी। अच्छा, जब किसी की बाणी खराब होगी, या किसी ने ऐसा किया कि बिजनेस में मतलब लास्ट टाइम पे एक ऐसा डिसीजन ले लिया कि करोड़ों का प्रॉफिट, एक पर्टिकुलर टाइम पे जब आपका बुध काम करना शुरू कर देता है तो आपको बिजनेस में लाभ देता है। ऐसे ही शेयर मार्केट है, बिल्कुल, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं जो लोग, उनको कब एग्जिट करना है, कब इन करना है, वो तो एक वही है ना, एक बुद्धि का ही काम है ना। तो ये बिल्कुल डेफिनेटली होता है हमारी कुंडली में कि वाणी का बहुत महत्व होता है हमारा, मतलब बिजनेस के लिए, ठीक है, और जॉब के लिए भी वैसा ही होता है, बिल्कुल, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि गवर्नमेंट जॉब किसकी कुंडली में है या फिर प्राइवेट जॉब किसकी कुंडली में है, या कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जॉब भी करते हैं, बिजनेस भी करते हैं, दोनों ही चीजें करते हैं, वो सब कुंडली में योग होते हैं वैसे। तो आचार्य जी, काफी लोगों को ये भी जानना होता है कि जो राशि होती है वो जानने के लिए जो डेट बर्थ होती है हमारी, उससे जाने या फिर अपने नाम के वर्ड से जाने? ये तो 90% लोगों का कंफ्यूजन है। बिल्कुल, 90% लोगों को यही नहीं पता कि मेरी राशि क्या है। और ये कंफ्यूजन इसलिए भी है कि अखबार में अगर देखते हैं कि जैसे च चू ऐसे नाम से लिखा हुआ है तो ये राशि होगी। आपकी राशि पता कैसे होती है? आपकी जो लगन कुंडली है उसमें चंद्रमा कहाँ बैठा हुआ है, अच्छा, ठीक है। अब चंद्रमा अगर मान लो 1 नंबर पे बैठा हुआ है तो मेष राशि होगी, 2 नंबर पे वृषभ, 3 पे मिथुन, 4 पे कर्क, 5 पे सिंह, 6 पे कन्या, 7 पे तुला, 8 पे वृश्चिक, 9 पे धनु, और 10 पे आपका मकर, 11 पे कुंभ, 12 पे मीन। ये राशि है आपकी। आप अब अपनी लगन कुंडली उठाओ, देखो चंद्रमा कहाँ बैठा हुआ है, वही आपकी राशि है, और उसी से ही प्रेडिक्शन मिलेगी आपको, उसी से फल मिलेगा। बाकी कहाँ पैदा हुए, क्या नाम का पहला अक्षर क्या है, ये सब वो राशियां नहीं होती है, ठीक है। वो एनर्जी हो सकती है थोड़ी, जैसे मैंने आपको बताया, हर नाम में एक एनर्जी होती है, बिल्कुल, बिल्कुल, वो अलग चीज होती है। बट राशि जो है आपकी चंद्रमा की पोजीशन से ही राशि होती है, जिसको हम चंद्र कुंडली भी बोलते हैं। चंद्र कुंडली जब बोलते हैं तो लगन में चंद्रमा आ जाता है, सूर्य कुंडली जब बोलते हैं सूर्य लगन में आ जाता है, बाकी कुंडली वैसे होती है। आचार्य जी, काल पुरुष कुंडली क्या होती है, इसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। देखो जी, काल पुरुष ऐसा होता है ना, जैसे हम कोई भी चीज या कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, तो हमें एक बेस रखना पड़ता है, ठीक है। तो काल पुरुष की कुंडली में हम एक बेस ये रखते हैं कि ये मेष लगन से शुरू होती है और मीन लगन पे खत्म हो जाती है, ठीक है। तो मेष लगन की कुंडली जो है, काल पुरुष की कुंडली जो एक इन जनरल कुंडली होती है, जिसमें मतलब सारी ही चीजें जनरल होती हैं। अब काल पुरुष की कुंडली हर इंसान की तो नहीं होगी, क्योंकि आपका लगन तुला है, उसका मीन है, उसका वृश्चिक है, बट मेष लगन वाला जो है उसकी काल पुरुष की कुंडली होती है। तो काल पुरुष कुंडली में कुछ ग्रह जो हैं, उनके कुछ घर जो हैं वो पेंटेंट है, मतलब परमानेंट है, उनका उसको बड़ा जल्दी प्रभाव मिलता है। जैसे मान लो सूर्य अगर लगन में बैठा हुआ है और मेष राशि में है तो वो उच्च का हो गया है। चंद्रमा 2nd हाउस में वृषभ राशि में उच्च का होता है। जो ग्रह उच्च के होते हैं वो नीच के होते हैं, उनका ऐसे प्रभाव देखा जाता है। मिथुन राशि में 3 नंबर की जो राशि होती है उसमें राहु का उच्च का प्रभाव मिलता है, ठीक है। चौथे घर जो है वो चंद्रमा का है, 5वां घर जो है वो एजुकेशन का है, तो वो बृहस्पति का है।
छठा घर जो है वो शनि का भी है, ठीक है, क्योंकि वहां पे रोग ऋण शत्रु भी देखा जाता है, ठीक है। सातवां घर जो है वो बृहस्पति, लड़की के लिए जैसे मैंने बोला, पर शुक्र का है, ठीक है, क्योंकि शुक्र रोमांस का कारक भी है। 8th हाउस की बात करते हैं तो 8th हाउस मृत्यु का स्थान है, वो शनि को ही इंडिकेट करते हैं। 9th हाउस भाग्य का होता है, वहां बृहस्पति का भी इन्वॉल्वमेंट आता है। 10th हाउस में मंगल जो है वो दिग्बली हो जाता है, क्योंकि वो एक रणभूमि है, जो मतलब कर्म भूमि जिसको बोलते हैं। क्योंकि आज की डेट में क्या है कि अगर आप मान लो घर से निकलते हैं, ठीक है, जॉब करने, तो आपके पास बहुत सारे चैलेंजेस हैं। मेट्रो में आना, बाकी आना, ऑफिस में पॉलिटिक्स, बाकी चीजें, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो उसको आप कैसे चीजों को हैंडल, कितना करेज है आपके अंदर। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के अंदर ना मतलब एनर्जी खत्म ही नहीं होती, तो वो मंगल एनर्जी देता है, ठीक है। 11th हाउस लाभ का है, ठीक है, बृहस्पति की ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रहती है, ठीक है। तो उसी तरह काल पुरुष की जो कुंडली होती है ना, वो एक मतलब परमानेंट जो छाप है कुंडली की वो है, फिर उसी से ही रोटेट होके बाकी कुंडलियां बनती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला। थैंक यू वेरी मच।